तो गाइस बीम का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो होता है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलता है ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो उसमें हमें कुछ गिवन डाटा रहता है जैसे कि बी हो गया यानी ब्रेड्थ, डी हो गया यानी डेप्थ हो गया, एन मतलब नंबर ऑफ बार्स, डायमीटर मतलब जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी डायमीटर, एफ सी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफ वाई मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और एक एडिशनल वैल्यू हमें गिवन रहते हैं जो कि स्पैन होता है, एल गिवन रहता है। तो प्रोसीजर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स निकालते हैं 0.87 एफ आई एस टी डिवाइडेड बाई 0.6 एफ सी के बी, ये हो गया एक्स का फॉर्मूला। फिर एक्स निकालते हैं, फिर हम एक्स मैक्स निकालते हैं जो कि अगर एफ ई 250 दिया होगा तो 0.53 डी हम एक्स मैक्स निकालते हैं, अगर एफ ई 415 दिया होगा तो 0.48 डी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर एफ ई 500 दिया होगा तो 0.46 डी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उससे हम एक्स मैक्स निकाल लेते हैं। फिर एक्स मैक्स निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स और एक्स मैक्स को हमें कंपेयर करना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन या ओवर इन्फोर्स सेक्शन है। फिर चेक करने के बाद हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि बीम का सेक्शन कौन सा है। बैलेंस ओवर इन्फोर्स होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम हो गई। अब हमारी 6 स्टेप ऐसी है कि हमें फैक्टर लोड, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जिसमें हमें 2 कैटेगरीज दी रहती है। पहली कैटेगरी ऐसी है कि हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहता है, और दूसरा ऐसा है कि हमें कैंटिलीवर बीम दिया रहता है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो उसके WL²/8 होगा फॉर्मूला, और अगर कैंटिलीवर बीम होगा तो WL²/2 होगा। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ऐसे कि हमें W की वैल्यू गिवन नहीं रहती, तो वो जो वैल्यू आएंगी, तो BM की जो वैल्यू आएंगी वो W के आंसर में आएंगे। अब हमारी 7वीं स्टेप ऐसे कि टू फाइंड द फैक्टर लोड, फैक्टर लोड हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फैक्टर लोड के लिए हमें 2 वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको इक्वेट करना पड़ता है। एक तो MU मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा BM जो हमने यहाँ पे निकाला है, जिससे हमें W की वैल्यू मिल जाएगी। और अब यहाँ पे हमारी 8वीं स्टेप ऐसी है कि टू फाइंड द सेफ लोड, सेफ लोड अपन डिनोट करते हैं W से, जिसका फॉर्मूला है WU/1.5। W की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने की। अब 1.5 क्या है, तो 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्टील का, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो उससे हमें W की वैल्यू मिल जाएगी, हमें सेफ लोड पता चल जाएगा। हमारा प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहा जाए कि इसका लाइव लोड भी निकालो या फिर सुपर इम्पोज लोड निकालो, तो लाइव लोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको W जो हमने यहाँ पे निकाला वो माइनस सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है D इंटू कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय Y। अब ये Y क्या होता है कि यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सेल्फ वेट का हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, और लाइव लोड जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और लाइव लोड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। द RCC बीम ऑफ 230 mm वाइड एंड 400 mm deep is supported over an effective span of 6 meter and reinforced with 4 bars of 20 mm diameter along the tension side. What is the working load including self weight can sustain? Use M15 concrete and Fe415 steel grade. तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, B दिया हुआ है, D दिया हुआ है, L इफेक्टिव दिया हुआ है, नंबर ऑफ बार्स दिए हुए है, डायमीटर दिया हुआ है, FCK दिया हुआ है, और FI दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसका इन दोनों का AST निकाल लिया है जो कि आया है 1256.6। और अब यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेप ऐसी है कि वही स्टेप से पूरी XU निकाल लिया, XU का वैल्यू हमारा आया 365.29। फिर हमने यहाँ पे XU मैक्स निकाल लिया, जिसका फॉर्मूला 0.48D है Fe415 के लिए, तो उसका आंसर हमारा 192 आया। और हमने यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया XU और XU मैक्स को।
तो गाइज यहाँ पे हमें पता चला कि सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स है, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें एम यू इक्वल्स टू एम यू लीम पे लेना पड़ेगा। तो एम यू लीम की फॉर्मूला जो है वो अपन ने 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर लिया है फॉर एफ ई 415 के लिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर एफ ई 250 आपको दिया होगा तो 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर लेंगे, अगर एफ ई 415 दिया होगा तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर लेंगे, और अगर एफ ई 500 दिया होगा तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर लेंगे। ये हो गया जब सेक्शन ओवर इन्फोर्स होता है, तब एम यू इक्वल टू एम यू लीम होता है। तो सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ किया है, वैल्यूज पुट किए हैं, और 76.176 हमारा आंसर आया है। तो गाइस यहाँ तक हो गया अपना सेम स्टेप्स। अब डिफरेंस ऐसा आता है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें कंडीशंस, तो हमें सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई 8, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। डब्ल्यू यू की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो बी एम इक्वल टू 4.5 डब्ल्यू यू हमारा बेंडिंग मोमेंट का सम आ गया। तो गाइस यहाँ पे हमारे 7वीं स्टेप ऐसे कि हमें फैक्टर लोड निकालना है, जिसके लिए कंडीशन है कि एम यू इक्वल्स टू बी एम, ये अपन यूज़ करेंगे। तो एम यू की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर ली, और बी एम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो भी यहाँ पे पुट कर ली, तो इसलिए हमें डब्ल्यू यू की वैल्यू निकल गई, जो कि वैल्यू है 16.928 किलो न्यूटन पर मीटर। और अपनी 8वीं स्टेप ऐसी है कि टू फाइंड द सेफ लोड, हमें सेफ लोड फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि डिनोट करते हैं अपन डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1.5, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 16.928 ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, इससे हमने वर्किंग लोड निकाल लिया है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, जो कि है 11.28 किलो न्यूटन पर मीटर।